यह कहानी कोई लोक कथा नहीं है। यह कोई सुनी सुनाई अफवाह भी नहीं है। यह वो घटना है जिसकी शिकायत खुद तिहाड़ जेल की महिला कैदियों ने लिखित में दी थी। यह वो मामला है जिसकी वजह से जेल प्रशासन को एक पूरा सेल खाली कराना पड़ा। और सबसे डरावनी बात, इस घटना का कोई आज तक सही जवाब नहीं मिला। शुरुआत वहीं से करते हैं। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे, हर कोने पर पहरा। ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया की हर आवाज मर जाती है। लेकिन इसी जेल के अंदर एक ऐसी आवाज थी जो हर रात ठीक 2 बजे जिंदा हो जाती थी। महिला वार्ड सेल नंबर 6। रात के 1:55 होते ही कुछ महिलाएं नींद से जागने लगती थी। किसी ने अलार्म नहीं लगाया होता था, कोई घंटी नहीं बजती थी। पता नहीं क्यों दिल अचानक बहुत जोर से धड़कने लगता था। और फिर रात 2 बजे एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। फिर वो आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती थी। एक औरत की आवाज, रोती हुई, दर्द में। ऐसी आवाज जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। शुरुआत में लोगों ने उन आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात एक महिला कैदी ने चीख मारी। उसने दावा किया कि कोई वहां कोने में खड़ा है, अंधेरे में। पर जब दूसरी औरतों ने देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन उस कैदी का हाल ऐसा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान नहीं देख पाता। अगले कुछ दिनों में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई महिला कैदियों ने वही बात दोहराई। एक औरत सफेद कपड़ों में, एकदम शांत खड़ी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था और उसकी आंखों में वो उदासी थी जो किसी जिंदा इंसान की नहीं होती। जब कैदियों से पूछा गया, हर बयान एक दूसरे से मिलता जुलता था। किसी ने भी पहले किसी से बात नहीं की थी। फिर भी सब एक जैसी बात कह रहे थे। जेल प्रशासन ने इसे सामूहिक भ्रम कहा। डॉक्टर्स बुलाए गए। रिपोर्ट में लिखा गया, अत्यधिक तनाव, डर और नींद की कमी। लेकिन एक सवाल किसी के पास नहीं था, हर रात सिर्फ 2 बजे ही क्यों? एक दिन दोपहर के वक्त कुछ कैदियों ने वही रोने की आवाज सुनी। अब अंधेरा नहीं था, डर की वजह भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी वो आवाज सुनाई दे रही थी। पुरानी फाइलें खुली, जेल के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और फिर एक नाम सामने आया, सविता। उम्र 28 साल, चार्ज हत्या, सजा उम्र कैद, सेल नंबर 6। सविता पर कत्ल का आरोप था। वो शुरू से कहती रही, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। फाइल में दर्ज है, ज्यादा बोलती नहीं थी, रात को रोती थी, बार बार कहती थी, मुझे फंसाया गया है। तारीख रिकॉर्ड में है, रात के 2:10 पर सविता को सेल नंबर 6 में मरी हुई पाया गया। ऑफिशियल रीजन सुसाइड। लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई विटनेस नहीं। कई साल बाद एक रिटायर्ड जेल कर्मचारी ने कहा,
उस रात सविता चिल्ला रही थी। उसकी आवाज आज भी उसके कानों में थी। लेकिन जेल में आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। सविता अक्सर कहा करती थी, अगर मैं मर गई तो मेरी आवाज 2 बजे सुनी जाएगी। उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज भी सेल नंबर 6 इस्तेमाल में नहीं है। ऑफिशियल वजह कुछ भी लिख दी गई हो, लेकिन तिहाड़ में रात की ड्यूटी करने वाले जानते हैं, रात 2 बजे वहां जाना ठीक नहीं माना जाता। कुछ कहते हैं वहां कुछ दिखता नहीं, बस सुनाई देता है। और कुछ कहते हैं वो आवाज किसी को बुला रही होती है। जेल प्रशासन इस पर कभी बात नहीं करता। फाइलें पुराने रैक में धूल खाती रहती हैं। पर सवाल अब भी वही है, अगर वो आवाज आज भी आती है तो मुद्दा ये नहीं कि वो क्या है, मुद्दा ये है वो अब तक चुप क्यों नहीं हुई। क्योंकि तिहाड़ में कुछ आवाजें सजा खत्म होने के बाद भी गूंजती रहती है।